बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 to 13 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सईद इन्वेस्ट 12,000 रुपीज़ एट 8 होल 1/2% पर ईयर प्रॉफिट। हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 month। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी है, रेट दिया है, ठीक है, और उसके अलावा उसने टाइम दिया है और उसने कहा है कि हाउ मच वुड द अमाउंट, ये वाली अमाउंट कितनी हो जाएगी अगर ये रेट हो और ये टाइम हो। तो दरअसल इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, जबकि सबसे पहले उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, और उसको प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, तो यहाँ पे आ गया 12,000। उसके बाद उसने रेट दिया हुआ है एट 8 होल 1/2% पर ईयर, तो रेट लिखेंगे। रेट को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेट है 8 होल 1/2%। और इसको हम जो है वो होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ार 16 और ये 1 इसमें ऐड करेंगे तो 17 ओवर आ गया 2, 7%। और 17 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 टाइम्स 16। फिर इसको माइनस किया, 7 - 6 1 आ गया, यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 और फिर 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो इस तरह ये क्या आ गया 8.5%। तो इसको हम ले आए डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और आगे उसने कहा है हाउ मच वुड द अमाउंट बी, ये इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। और उसके बाद उसने कहा है आफ्टर 2 years एंड 6 month, तो ये उसने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। टाइम T लिखेंगे, यहाँ पे टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम है 2 year एंड 6 month। तो 2 year एंड 6 month का मतलब क्या है, 1 year के अंदर 12 months होते हैं, तो ये 6 month एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 लिखेंगे और ये जो 6 month है इसके लिए हम 0.5 लिख लेंगे। इसका मतलब 2 year 6 month का मतलब 2.5 years है। तो दरअसल हमने यहाँ ईयर्स के अंदर ही लिखना होता है टाइम, इसलिए 2 year 6 month को हम 2.5 years कह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास P भी आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट R, रेट आ गया, टाइम T आ गया। अब हमें I यानी प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट I इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो I फाइंड करने का जो फार्मूला है हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ समरी के अंदर भी लिखा हुआ है। प्रॉफिट को मार्कअप भी कहते हैं और ये इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। यानी PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे और फार्मूला से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है I वो इक्वल होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। तो यूँ हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो इन सबको पुट कर देंगे। प्रॉफिट I इक्वल आ जाएगा P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, और वो कितनी है 12,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई R, ठीक है, R फॉर रेट, और रेट कितना है 8.5%, तो R की जगह आ जाएगा 8.5%। और मल्टीप्लाई टाइम T, और टाइम T कितना है 2.5 years, तो टाइम की जगह आ गया 2.5। तो इस तरह हमने ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। I इज़ इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने इस पॉइंट की प्लेस पे नीचे 1 और इसके बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया। फिर इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसको हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1, उसके बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। I इज़ इक्वल टू, ये देखेंगे ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये 25 और 10 है, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 5 5 ज़ार 25 और 5 2 ज़ार 10। उसके बाद देखेंगे 2 है, ये 12 है, तो 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12। तो इस तरह नीचे से सारी वैल्यूज़ कट हो गई हैं, नीचे 1 1 आ गया है, ठीक है। इनकी कटिंग हो के ऊपर क्या रह गया 6 और 85 और उसके अलावा 5।
अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ार 30 मल्टीप्लाई 85। अब 30 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यूँ 05 टाइम 0, 08 टाइम 0, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 8 ज़ार 24 और 1 ऐड किया तो 25। तो ये आ गया 0, 0 प्लस 5 5 और फिर आ गया 5 और फिर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आ गया 2550, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है ये बेसिकली हमारे पास इन हमारी क्वांटिटीज़ को यूज़ करके आया है, लेकिन उसने ये पूछा है कि ये वाली अमाउंट कितनी बन जाएगी इस टाइम ड्यूरेशन के बाद, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अमाउंट बनेगी 2 ईयर्स के अंदर वो ये बनेगी, ठीक है। और ये अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट आई है इस अमाउंट में हम जो असल ज़र है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ऐड करके टोटल रकम निकालेंगे, ठीक है, कि कितनी टोटल रकम बन जाएगी। ये जो अमाउंट निकली है ये 2 ईयर्स और 6 मंथ के बाद ये अमाउंट बनी है। तो हम टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो ये अमाउंट हमारे पास आई है इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करेंगे। इधर लिखेंगे टोटल अमाउंट, और पहले कितनी थी अमाउंट? 12,000, ठीक है। और जबकि उसने इसको 2 ईयर और 6 मंथ के लिए उसने इसको जो है वो यूज़ किया, ठीक है, इस रेट के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट मिला, तो तब जाके जो अमाउंट बनी वो बनी 2550, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 12,000 और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2550। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 5 5 और 2 हमारे पास आ जाएगा 4 और लास्ट में आ गया 1। तो इतनी अमाउंट ये बनेगी, यानी 14,550 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम ये सारा डाटा लिखेंगे और फिर हम ये आई को यानी मार्कअप को फाइंड करेंगे, और फिर बाद में उसके अंदर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इस आई की प्रॉफिट की अमाउंट आई होगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ़हीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट अ रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर्स। द वर्थ ऑफ हिज कार इज़ 8,50,000 rupees. Find the total amount paid as premium if rate of depreciation is 10% per year. तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली प्रीमियम फाइंड करना है 3 ईयर्स का, ठीक है, यानी फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम, और उन सारे प्रीमियम को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट प्रीमियम की आ जाएगी जो फ़हीम को पे करना पड़ेगी। जबकि उसने जो रेट दिया है इंश्योरेंस का वो 3% है, ठीक है, और 3 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है, जबकि डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% पर ईयर, यानी हर साल जो है वो 10% गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम वर्थ ऑफ कार लिख लेंगे जो कि टोटल उसकी अमाउंट है, ठीक है, वर्थ ऑफ कार, और वो है 8,50,000। उसके बाद उसने रेट दिया हुआ है रेट ऑफ 3%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, और वो है 3%। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम जो है वो है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया टाइम 3 ईयर्स। और नेक्स्ट उसने कहा जो हमें वैल्यू दी है वो है डेप्रिसिएशन रेट, और वो है 10%, ठीक है, यानी हर साल 10% जो है वो गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10%। अब सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। अब फर्स्ट प्रीमियम हम इस रेट के अकॉर्डिंग और इस अमाउंट को यूज़ करके फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम, तो फर्स्ट प्रीमियम के लिए हम क्या करेंगे, 3% फाइंड करेंगे इस अमाउंट का जितने की कार है, ठीक है, 3% ऑफ 8,50,000। तो इस तरह से फर्स्ट प्रीमियम फाइंड किया जाएगा, यानी जो रेट है इंश्योरेंस का, ठीक है, उसको गाड़ी की वर्थ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3, और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट आ गया
50,000। यूँ देखें ये 20 इस 20 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8500। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 8500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0, 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 8 टाइम 24 और 1 ऐड किया 25। तो इस तरह ये अमाउंट हमारे पास आ गई है 25,500। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है, अब 1 ईयर जब गुजर जाए, ठीक है, तो वो कहता है कि 10% उस गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। तो अब हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है कि कितनी कमी हुई है गाड़ी में 1 साल के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के बाद कितनी अमाउंट कम होगी, तो 10% हमें फाइंड करना है। ठीक है, और 10 और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100। ठीक है, 10% है तो इसलिए हमने 10 लिखा और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100। और 10% हमें किसका मालूम करना है, इस अमाउंट का। ठीक है, कि इस अमाउंट का हम 10% फाइंड करेंगे कि इस अमाउंट का 10% कितना बनता है। फिर हम जो है वो सब्ट्रैक्शन करके मालूम करेंगे कि अब गाड़ी कितने की रह गई है 1 साल के बाद। ये 2020 से कैंसिल और 8500 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85,000 हो जाएगा। तो इतनी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी गाड़ी की, यानी टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे तो वो गाड़ी की प्राइस रह जाएगी आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद जो है वो गाड़ी की प्राइस कितनी रह जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गाड़ी की असल वर्थ थी वो थी 8,50,000 और अब जो है वो माइनस हो जाएगी 1 साल के बाद उसकी 85,000 जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो इस अमाउंट को हम सेपरेट करेंगे। 85,000 में से हम माइनस करेंगे 8,50,000 में से 8,50,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे 85,000 को। तो इसको सेपरेट किया, 0 - 0 0, फिर 0, 0 से 5 माइनस नहीं, 5 से कैरी लिया 10, 10 - 5 आ गया 5, यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं। ठीक है, तो इधर इस 8 से कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 14 - 8 आ गया 6, इधर रिमेनिंग रह गया 7। तो अब गाड़ी की जो वर्थ है वो रह गई है 7,65,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डाटा आएगा फर्स्ट प्रीमियम के बाद है। फर्स्ट प्रीमियम हमने 3% इसका फाइंड कर लिया तो ये आ गया। फिर हमें क्या करना है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट मालूम करनी है कि 10% इस अमाउंट का कितना बनता है। तो हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड की, वो बनी 10% गाड़ी की वर्थ का, वो बनता है 85,000। फिर हमने टोटल जो वर्थ थी गाड़ी की उसमें से हमने माइनस कर दिया इस अमाउंट, क्योंकि 1 साल के बाद इतनी अमाउंट जो 10% का मतलब है 85,000। ठीक है, तो 10% जो 85,000 अमाउंट बनी है उसको हमने गाड़ी की असल जो कीमत थी पहले उसमें से माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया 1 साल का गुजरने के बाद गाड़ी की जो कीमत है वो इतनी रह गई है। अब हमें इस अमाउंट को आगे लेकर चलना है। ठीक है, और इस अमाउंट की मदद से हम सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सेकंड प्रीमियम, क्योंकि अब गाड़ी की ये वाली वर्थ नहीं रही बल्कि 1 साल गुजर गया, अब गाड़ी की ये वर्थ है। इस वर्थ का अब हम 3% फाइंड करेंगे सेकंड प्रीमियम के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रीमियम इज इक्वल टू 3% ऑफ, और किसका 3%, अब इस अमाउंट का जितने की गाड़ी अब रह गई हुई है। ठीक है, तो 3 और परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ गया 65,000 और ये 20 इस 20 से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 3 × 7,650। अब 7,650 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 30 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, 5 आ गया 1 कैरी, 3 6 टाइम 18 और 1 19, 9 आ गया 1 कैरी चला गया, 3 7 टाइम 21 और 1 ऐड किया तो 22। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बन रही है ये बन रही है 22,950। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रीमियम। अब जो है सेकंड प्रीमियम के बाद अब फिर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है
इस रेट का, ठीक है, यानी इस रेट का 10%। अब हमें फाइंड करना है कि इस रेट का 10% कितना बनता है, फिर इसमें से हम उसके 10% को माइनस करेंगे तो हमें अगले साल की जो है वो डेप्रिसिएशन पता चलेगी। तो अब हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर। पहले 1 ईयर की फाइंड की है, 1 साल के बाद, अब दूसरे साल की कितनी कीमत, 2 साल के बाद कितनी कीमत गाड़ी की कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना है 10% ऑफ, और 10% किसका मालूम करेंगे, इसका, ठीक है, यानी ये रकम रहेगी हुई थी ना गाड़ी की, अब तो इसका अब हम 10% फाइंड करेंगे। तो इस तरह से 10 और परसेंटेज खत्म करने के लिए डिवाइड 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो आ गया 765,000। ये 20 इस 20 से कैंसिल, और 7650 को जब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ एक और 0 आ जाएगा। तो इस तरह डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर जो है वो 76,500, यानी इतनी अमाउंट दूसरे साल के बाद गाड़ी की कम हो जाएगी। तो गाड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी 2 ईयर्स के बाद, वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद जो है वो गाड़ी की प्राइस कितनी रह जाएगी, पहले जो है वो इतनी थी, तो अब इसमें से मज़ीद हम 10% माइनस कर देंगे 7,65,000, और इसमें से ये जो 10% आया है इसको माइनस करना है 76,500। तो अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, तो ये आ गया 765,000 माइनस 76,500। अब इसको माइनस करें, 0 माइनस 0 0, और 0 से 5 माइनस क्योंकि इस 5 से कह लिया 10 माइनस 5 आ गया 5, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 4 रह गए, 4 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से कह लिया 14 माइनस 6 आ गया 8, यहाँ पर मैंने 5 रह गए हैं, 5 से 7 माइनस नहीं होंगे, इस 7 से कह लिया 15 माइनस 7 आ गया 8, और यहाँ पर मीनिंग हमारे पास जो है वो 6 रह जाएगा, तो ये 6 यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स कि अब गाड़ी की जो हमारे पास प्राइस रह गई हुई है 2 ईयर्स के बाद वो है 6,88,500 रुपीज़, ठीक है, 6,88,500 रुपीज़ ये गाड़ी की अब रकम रह गई हुई है, ठीक है। अब इस पर थर्ड प्रीमियम हमें फाइंड करना है, थर्ड प्रीमियम। तो थर्ड प्रीमियम कैसे फाइंड करेंगे, 3%। उसी तरह जब भी प्रीमियम फाइंड करना है तो रेट यही है, ठीक है, क्योंकि इस रेट पर इंश्योर्ड हुई है तो इसलिए प्रीमियम के लिए यही रेट है। तो 3% ऑफ किसका फाइंड करना है, ये अमाउंट अब गाड़ी की रह गई हुई है 6,88,500, तो इसका 3% अब हम फाइंड करेंगे। तो उसी तरह 3 लिखा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट आ गया 6,88,500। तो ये 20 इस 20 से कैंसिल, अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6,88,5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 8 24, 1 ऐड किया 25, 5 आ गया, 2 कैरी, 3 8 24, 2 ऐड किया 26, 6 आ गया, 2 कैरी, 3 6 टाइम 18, और 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20। तो ये हमारे पास आ गया 20,655, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम आ गया। अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लेनी है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रीमियम आया था वो है 25,500, ठीक है, 25,500, इस पे प्लस करेंगे सेकंड प्रीमियम को, और सेकंड प्रीमियम हमारे पास क्या आया था 22,950, और प्लस थर्ड प्रीमियम, और थर्ड प्रीमियम क्या आया है 20,655। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 25,500 प्लस 22,950, और प्लस इसमें 20,655। तो इनको ऐड किया, 0 + 5 5, तो 5 हो जाएगा, 0 0 एंड 5 तो 5 हो गया, और 5 + 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी, तो 5 और 9 14, 14 में 6 ऐड किए तो 20, 20 में 1 ऐड किया 21,
तो ये 1 इधर आ गया, 2 कैरी, और 5 और 2 7 और 2 9, और 2 और 2 4 और 2 6 है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल जो उसको प्रीमियम 3 इयर्स के लिए पे करना होगा वो है 69,105 रुपीज़।